वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हमने एक इंपॉर्टेंट सेशन रखा हुआ है झारखंड सीजीएल के लिए। झारखंड सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रखा हुआ है दोस्तों, जिसमें अपन देखने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज क्वेश्चंस। कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों। और ये यकीन मानो दोस्तों, ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिला के दोस्तों हमने इस क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ है। तो आपके लिए बहुत दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। तो हमने दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पे हमने आज से स्टार्ट करी है। 20 क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम बेस्ड होगा, आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। तो आप शुरू से अंत तक सेशन को जरूर देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए क्लासेस। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। ये पेपर 3 है। पेपर 1 में आपको पता होगा लैंग्वेज पेपर पूछ जाते हैं, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश पूछ जाते हैं। और सेकंड पेपर की बात करें तो क्षेत्रीय भाषा से जो भी आपने चूज़ करी होगी, जैसे कि लैंग्वेज होता है जो भी हिंदी, खोटा, कुरमाली, इंग्लिश, नागपुरी हो, कुरमाली, ये सब सारी चीज़ जो भी आपने लैंग्वेज को चूज़ करके रखा होगा दोस्तों, वो सेकंड पेपर में पूछ जाते हैं। और थर्ड में आपको पता होगा जो आपके सामने है दिख रहा है। तो पेपर 3 में दोस्तों ये जो है सामान्य अध्ययन पूछ जाते 30 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। साइंस का 20 क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन, और दोस्तों झारखंड जीके से जो दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पिछले बार दोस्तों जो 2015 या 16 में एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें दोस्तों झारखंड जीके का जो क्वेश्चन था वो 30 ही क्वेश्चन था। इस बार दोस्तों इंक्रीज करके 40 क्वेश्चन कर दी गई है। तो यहाँ से दोस्तों बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। तो आज जो है दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग विदाउट लेट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो भी नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों को, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये बेसिक है और ये नॉर्मल भी क्वेश्चन है, तो पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला का जो राइट आंसर ऑप्शन रहने वाला दोस्तों चार्ल्स बेबेज, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि किसी को पता नहीं होगा, लेकिन ये दोस्तों सबको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। हु वाज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सेकंड का डी ऑप्शन देख सकते हो, वॉन न्यूमैन। ठीक है, वॉन न्यूमैन का दोस्तों कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंटेड। ठीक है, तो थर्ड का जो दोस्तों ए ऑप्शन देख सकते हो 1946। ठीक है, तो 1946 में दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। चलो अब बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं कंप्यूटर की। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट है ऑप्शन रहने वाला दोस्तों बी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, हार्डवेयर। ठीक है, ओके, चलो बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। तो फिफ्थ का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है, जैसे कि चिप में दर्ज हुई। तो ये जो है सिक्स का जो राइट आंसर है देखने वाला है दोस्तों होने वाला है वो सॉफ्टवेयर रहने वाला है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से क्लास को गेन कर पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से दोस्तों देखो क्वेश्चन ये सारे के सारे जो भी हैं दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके, देखो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, किसको बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो है बी ऑप्शन सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। चलो बात कर लेते हैं 8 क्वेश्चन की। तो 8 क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज। तो 8 का जो राइट ऑप्शन है वाला दोस्तों सीपीयू ही रहता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का नाम क्या है। द नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो सी ऑप्शन रहने वाला है, दोनों रॉबर्ट नोएन और गार्डन मूर। तो ये दोनों रहने वाले हैं रॉबर्ट नोएन और गार्डन मूर। ठीक है, तो आपके सामने जो है सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन है दोस्तों ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने करी थी। हु वाज डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो JS किल्वी ने करी थी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास करी थी, डेवलप करी थी दोस्तों, JS किल्वी ने करी थी, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये जो है सेशन आपको हमेशा मिलेगा और कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। हमेशा मिलेगा और कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगे, तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी जरूर बनाए रखना, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं 11 क्वेश्चन की। तो संगणकों, जिसको कंप्यूटर बोलते हैं दोस्तों, ये हिंदी वर्ड है, पता होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर में IC चिप प्राय किसके बने होते हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। ये ऑप्शनल भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो ये ऑप्शनल है आयरन ऑक्साइड की, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क पे जो दोस्तों ये जो चिपका हुआ रहता है, ठीक है, परत जो लगी हुई रहती है वो आयरन ऑक्साइड की लगी रहती है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 13 क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। हु इज़ द लेंथ ऑफ ए वर्ड मेजर्ड इन ए कंप्यूटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो दोस्तों ये बीट रहने वाला है, ठीक है। चलो बीट रहने वाला है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें है दोस्तों कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज मीडियम इज। तो 14 का जो राइट आंसर रहने वाला है तो वो बाइट रहने वाला है, ठीक है, बाइट। दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट सेशन के साथ साथ दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन जो है CGL का भी डले हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो हमारे वीडियोस के चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ विजिट करो दोस्तों, वहाँ सारे CGL के क्लासेस और प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और तो चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिम का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। सिम का फुल फॉर्म आपको बताना है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ठीक है। तो 15 का ये ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये जो है दोस्तों सिम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 16 क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। और तो ये जो है दोस्तों आसान क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे गए हैं। तो आप जो सेशन को देख रहे हो दोस्तों, क्वेश्चन को देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन देख सकते हो 1024 बाइट्स, ठीक है। तो ये दोस्तों 1 किलो बाइट के बराबर होता है 1024 बाइट्स, ठीक है। चलो अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और 17 क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो बग कहा जाता है। ये भी पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। 20 क्वेश्चंस का सीरीज जो है दोस्तों अपन करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस का सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों। तो 5 मिनट 10 मिनट टाइम दे देने में आपको कुछ जाता नहीं है दोस्तों। यहाँ से आपके पास आएगा ही जाएगा कुछ नहीं, तो आपको सेशन कंटिन्यू देखना है, ठीक है, ओके। चलो बात कर लेते हैं 18 क्वेश्चन की। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, विथ व्हाट इज़ द टर्म मेमोरी रिलेटेड। तो 18 का जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो डी ऑप्शन वाला है स्टोरेज, ठीक है। तो मेमोरी का वैसे भी कोरिलेट करता है मेमोरी का, तो दोस्तों स्टोरेज से ही करता है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए डिजिटल कंप्यूटर वर्क, ठीक है। तो 19 का जो ए ऑप्शन देखते हो गणना, तो दोस्तों ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है दोस्तों, द फास्टेस्ट प्रिंटर का नाम बताना है आपको। तो लेज़र प्रिंटर होता है, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर ऐसा चीज़ है दोस्तों जो फास्टेस्ट प्रिंटर है, आपको ध्यान में रखना है। चलो तो ये सेशन दोस्तों यहीं पे एंड होता है। आई होप कि दोस्तों यहाँ से आपने बहुत कुछ गेन करी होगी। तो हम लोग इसी तरीके से दोस्तों सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपका दोस्तों प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है दोस्तों, तो मैं सेशन को कंटिन्यू रखूँगा और भी क्वेश्चंस ऐसे मैं लाऊंगा दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशंस में सटीक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।